नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोमिन अंसार सभा, जैसा कि ये वक्फ बिल 2024 अभी जो है लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया है और उसके बारे में मोमिन अंसार समाज, मोमिन अंसार सभा और तमाम पिछड़े जितने भी हमारे जो पसमानदा समाज के लोग हैं, सब लोगों की नज़र में ये जो वक्फ बिल आया है ये मुस्लिम विरोधी है। ये हम लोगों के लिए विरोध की है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, इसकी हम लोग मुखालफत करते हैं। इस तरह का नहीं पास करें। ज़रूर ये बात सही है कि वक्फ की जो बिल आने से पहले जो वक्फ की जो प्रावधान थे उसमें सब कुछ था, यानी वक्फ की बहुत सी जायदादें खुर्द-बुर्द भी हो रही हैं या बहुत से लोगों को, अंसारी समाज के लोगों को या पसमानदा समाज के लोगों को कभी उसके अंदर आने का मौका भी नहीं दिया गया है, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए एक काम ये हो सकता था कि जो प्रावधान पहले से थे उसके ज़रिए हमारे लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाया जा सकता था। जो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान नए-नए तरीके से जोड़ दिए गए हैं जो वो हम लोग जानते हैं कि वो हम लोग के मुस्लिम के मुखालिफ हैं। अब ख़ास करके मोमिन अंसार समाज, पसमानदा समाज और मोमिन अंसार सभा उसको सही नहीं मानती है, उसकी मुखालफत करती है। सर, पहले जब बिल का मामला आया था, हर मस्जिदों में पट्टियाँ बांध करके लोग जो है बहुत ही जुलूस के साथ जा रहे थे, मगर जब धीरे धीरे जो है कम होता चला गया, इसकी वजह क्या रही? वो सीधी सी बात है कि हम लोग ये जब देखते हैं कि भारत के अंदर 3 तरह के लोग काम कर रहे हैं। दीनी संगठन काम कर रहे हैं, समाजी संगठन काम कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक पार्टियाँ काम कर रही हैं। तो हम जब देखते हैं कि जब ये सब अपने अपने तौर पे अलग अलग तरीके से, बहुत सारे संगठन, सारे दीनी और समाजी संगठन अलग अलग तरीके से अपने काम कर रहे हैं, जिनमें एकजुटता की कमी है, कोई तालमेल नहीं है आपस में इनके में। तालमेल की कमी होने की वजह से ये बात आती है कि हम किसी भी तहरीक में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज सबसे पहले जो दीनी संगठन है, इनको अपने सुप्रीमेंसी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ेगा। इनको जो समाजी संगठन है उनके साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। जब तालमेल बैठाएंगे तो कोई इसकी रोड मैप तैयार करेंगे, तब किसी मामले में कामयाब हो सकते हैं। इससे पहले कोई कामयाब नहीं हो सकते। ये लाख कोशिश करेंगे, हर जगह फेल होंगे, ज़रूर फेल होंगे। पसमानदा समाज का जो आपका जो कौम का रहबर है, क्या स्टैंड लेंगे इसको अभी आगे चल के? देखिए, पसमानदा समाज की जहाँ तक की बात आती है वो ये है कि जो भारत के अंदर जितने भी संगठन हैं, पसमानदा के नाम पे जो लोग भी आ गए हैं, वो लोग ये जो समर्थन कर रहे हैं। सीधी तौर पे हम ये बात जानते हैं कि जब से मोदी जी ने, हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने आज 4-5 साल 5 साल पहले जब पसमानदा की बात की, उसके बाद से बहुत से संगठन कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं, जिनका कभी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्योंकि बहुत से लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए या किसी के लिए अपना उसका नाम का इस्तेमाल करने लगे, आ गए समर्थन में। लेकिन मौजूदा वक्त में भारत के अंदर अंसारी समाज, पसमानदा समाज और जो है हमारा मोमिन अंसार सभा इस बात पे यकीन करती है कि हम लोग को एकजुटता के साथ काम करते हुए, और जो ये वक्फ बिल है या इसके जैसे ऐसे कानून आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए। और जो जहाँ की वक्फ में जो कमियां थी, ज़रूर कमियां हैं, जिनको सही तरीके से जिनका हक नहीं मिल रहा था, जो पहले से प्रावधान थे वक्फ के अंदर, उनको मजबूती से लागू करा दिया जाता तो ज़रूर इस बात का ये था कि हम लोग इसके अंदर जो है सबको अधिकार भी मिल जाता। और ये महत्वाकांक्षा की कमी है। आज राजनीतिक दलों को देख लीजिए आप, आज राजनीतिक दल जो इसका वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, कल आने वाले वक्त में जब जो है मान लीजिए जब इसको मान लिया भी जाता है, तो उस वक्त ये राजनीतिक दल, अभी हम लोगों ने क्या पीछे देखा नहीं, आर्टिकल 341 है, मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमान पिछड़े मुसलमानों का आरक्षण का मामला है। इतने सालों से सरकारें थी, किसी ने अभी उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब वो देखते हैं मेरा हिंदू वोट चला जाएगा तो हम मुस्लिमों के लिए आवाज़ क्यों उठाएंगे? तो इस तरह की सब बातें आ जाती हैं। इसके ऊपर हम लोगों को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों जगह पास हो गया है। अब क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के मसले में जो लोग भी गए हैं या सुप्रीम कोर्ट, देखिए हम लोग तो पहले संवैधानिक हैं, संवैधानिक बात को पूरा विश्वास रखते हैं, उसी पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आस के साथ गए कि हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन ज़रूर हमें नज़र रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के मामले में हमारे साथ क्या हुआ है। ज़रूर हमको इस पर नज़र रखना चाहिए। और लेकिन वहीं पर फिर बात आती है घूम फिर के कि जहाँ पे हिंदुस्तान के जो संगठन काम कर रहे हैं, जो हमारे संगठन, सामाजिक संगठन है, दीनी संगठन जो हैं, शाहबानो केस याद होगा आप सबको। शाहबानो केस में क्या हुआ था?
जब उस वक्त यही हुआ था कि दीनी संगठन और सामाजिक संगठनों में ज़बरदस्त तालमेल हुआ था और उसमें कामयाबी मिली थी। जब तक कि इस तरह से सब लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक किसी को कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। बहुत अहम सवाल ये है कि सर जो है जिस तरह से भी लोग इसको बिल को जो है कोई लोग, बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो उसको समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पटाखे भी लगाए जा रहे हैं, बहुत ऐसे मुसलमान हैं लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। क्या लगता है कि संगठन क्या बीजेपी ला रही है या ऐसे लोगों को जो है तैयार करके लड्डू बंटवा रही है? कैसे दिखते हैं? बहुत बड़ी देखिए ऐसा है कि बहुत से लोगों को महत्वाकांक्षाएँ होती हैं कि ऐसा मौका मिला है, हम किस तरह से इसका फ़ायदा उठा पाएँ। उन महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत ये सब काम हो रहा है, जिनके पीछे कोई जनाधार नहीं। हमने कहा, जैसे पहले अर्ज़ किया आपके सामने, कि जिस तरह जब से मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से पसमानदा की बात करी, तो कुकुर मुत्ते की तरह पसमानदा संगठन जो उगाए हैं, जिनका कोई भी जनाधार नहीं, कुछ नहीं है, पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत ये सब बात करने का काम करते हैं। कुमाऊं फिरा के बाद यही सामने नजर आ रही है कि जो है एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। एकजुट जब तक के सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स जो इनके में दीनी संगठनों में है वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक कामयाबी नहीं है। सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स अपना ख़त्म करके दीनी संगठनों को सामाजिक संगठनों से तालमेल करना पड़ेगा। जिस दिन ये कर लेंगे, एक मजबूत शीशे की पिराई दीवार बन जाएंगे और एक रोड मैप तैयार होगा जिससे तमाम हुकूक एकजुट अपना हासिल कर सकेंगे। आपका संगठन कहेगा क्या गवर्नर साहब से या किसी से अपील करेगा किसी चीज़ को लेकर के? हमने बहुत पहले से भी कहते आ रहे हैं और आज भी आपके माध्यम से भी एक बार फिर ये कहते हैं कि नए प्रावधान जो लागू किए जा रहे हैं, जो लाए जा रहे हैं, उसको रोका जाए, उसको ना लाया जाए। जो पुराने प्रावधान वक्त में हैं उसी को उसकी मजबूती से लागू करा दी जाए ताकि सबको हुकूक मिल जाए। अंसारी समाज को, पसमानदा समाज को, पिछड़े समाज को, मुस्लिम मुसलमानों को, सबको उसका हुकूक मिले, इसकी जो है इसकी भागीदारी तय करना चाहिए और इस पर आगे काम करना चाहिए। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।